अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, ये की प्यास बुझत न बुझाए। आज यदि सूर्यास्त के समय युद्ध विराम न होता तो दोनों भाइयों के शव आज रणभूमि में पड़े होते। सारथी से पता चला कि आज युद्ध में एक समय आप मूर्छित हो गए थे। देखो महारानी मंदोदरी, दो प्रतिद्वंदियों के बीच जब युद्ध होता है तब विजय एक की ही होती है। इसलिए जो युद्ध में जाए उसे मूर्छा तो क्या, मृत्यु के लिए भी तैयार होकर जाना चाहिए। जो मरने से डरेगा वो युद्ध नहीं करेगा, जो युद्ध नहीं करेगा वो कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। सो जिसे विजय की कामना हो वो हंसते हंसते मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार होकर रणभूमि में जाए। जीवन और मृत्यु दोनों को खेल समझकर हंसते हंसते उसे खेलना चाहिए। आपने कहा कि युद्ध में विजय केवल एक की ही होती है, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से किसी की भी पराजय न हो, तब तो दोनों ही विजयी कहलाएंगे। युद्ध को अधूरा छोड़कर? नहीं, संधि करके। फिर वही बात मंदोदरी, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि तुम रावण की पत्नी कहलाने योग्य नहीं हो। तुम्हारे अंदर वीरता की एक झलक तक नहीं दिखाई देती। वीरता वीरता नाथ, इस एक शब्द को ओढ़ लेने से मनुष्य के गलत कार्यों को आदर और सम्मान नहीं मिल जाता। अत्याचार तो अत्याचार ही रहता है, चाहे कितनी ही बड़ी वीरता से क्यों न किया गया हो। यदि प्राणी धर्म के लिए लड़े तो वो दोनों अवस्थाओं में वीर कहलाता है, चाहे वो जीते या मर जाए। परंतु यदि प्राणी अधर्म के लिए लड़ता है तो यदि वो जीते तब भी अत्याचारी कहलाता है, और यदि वो मर जाए तो लोग कहते हैं कि उसे अपने किए का दंड मिल गया। उसकी सराहना कोई नहीं करता। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती स्वामी, केवल आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या? कि आप ये युद्ध किसके लिए कर रहे हैं? विजय के लिए। विजय के लिए? उस विजय से क्या लाभ होगा आपको? यश और कीर्ति। यश और कीर्ति? उस यश और कीर्ति की गाथा कौन गाएगा? हाँ, मैं आपसे पूछती हूँ कि राक्षस जाति का विध्वंस हो जाने पर आपकी विजय पताका उठाकर आपके पीछे पीछे कौन चलेगा? आपकी विजय का उत्सव मनाने वाला बचा है कोई? आपके पुत्र, आपके भाई, आपके नाती, आपके मित्र, कहाँ गए वो सब लोग जिनके लिए मनुष्य बड़े से बड़े पराक्रम करता है? हाँ, आपकी विजय का उत्सव मनाने के लिए केवल एक आप और एक मैं, दो भूतों की तरह विधवाओं से भरी सुनसान लंका में नाचते फिरेंगे। क्या इसी विजय के लिए अपनी जान की बाजी लगा लेने वाले हैं आप? ये बुद्धिमानी नहीं है स्वामी। मंदोदरी! हाँ नाथ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब भी समय है। जितने लोग बच गए हैं उन्हें बचा लीजिए और धर्म का मार्ग अपना लीजिए। मैं अपने सुहाग की भिक्षा मांगती हूँ आपसे स्वामी। मंदोदरी, तुम स्वार्थवश ये परामर्श दे रही हो। तुम्हें अपने सुहाग की चिंता है, अपने पति के यश की चिंता नहीं।
शास्त्र कहते हैं जिसकी कीर्ति मर गई वह मनुष्य मर गया समझो। महारानी मंदोदरी, रावण मरकर भी कभी नहीं मरेगा। उसका नाम उसकी कीर्ति के साथ सदा जीवित रहेगा, जीवित। रावण ने आज हमारी सेना को बहुत क्षति पहुंचाई है। बड़ी संख्या में हमारे सैनिक बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं। लंका की सेना को भी कम क्षति नहीं पहुंची। रावण भी 2 बार मूर्छित हो गया। एक बार तो उसे भी युद्ध भूमि से भागना पड़ा, जिससे उसकी सेना का भी मनोबल टूटने लगा था। ये तो उसके सारथी की भूल थी। देखा नहीं, थोड़े ही समय पश्चात ही वह पूरे साहस के साथ फिर मैदान में आ गया। उसके पश्चात तो उसने चारों ओर त्राही त्राही मचा दी। श्री राम प्रभु का शरीर भी अपने मायावी अस्त्रों से शित विशित कर डाला। कल का युद्ध आज के युद्ध से भीषण होगा। संभव है कल का युद्ध ही अंतिम युद्ध होगा। निश्चय ही अंतिम युद्ध होगा। अब रावण की ओर से लड़ने वाला रह ही कौन गया है? 2-4 सेना नायक और अकेला रावण। आप चिंता न करें महाराज, हमारी विजय निश्चित है। अंतिम विजय हमारी ही होगी। धर्म, नीति और सत्य हमारी ओर है, इसलिए हमारी विजय अवश्य होगी। यह मत भूलो तुम, अकेला रावण संसार के समस्त राजाओं की समस्त सेनाओं का संहार कर सकता है। उसे जीतना इतना सहज नहीं समझना चाहिए। इस समय उसके सिर पर काल मंडला रहा है। उसने साक्षात महाकाल का विकराल रूप धारण कर लिया है। इस समय वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां उसे सर्वनाश ही सर्वनाश सूझ रहा है, फिर चाहे अपना सर्वनाश हो या शत्रु का। ऐसे शत्रु से सचेत रहना चाहिए। इसीलिए हे महाबली हनुमान, हमें हर क्षण चौकन्ना और पूर्ण रूप से सावधान रहना आवश्यक है। कल अपना एक एक योद्धा अपने आप को पूर्ण सैन्य बल समझकर अपने प्राणांत तक पराक्रम करना होगा। शत्रु मायावी, अधर्मी, अनाचारी है। आज रात को कोई एक पल के लिए भी झपकी नहीं लेगा। निशा में निशाचर की शक्ति अपार हो जाती है। इसका पूरा लाभ उठाने के लिए युद्ध के नीति नियम तोड़कर वह माया शक्ति से रात के अंधेरे में आक्रमण भी कर सकता है। शत्रु में अब इतनी शक्ति नहीं कि आज रात आक्रमण कर दे। हनुमंत, कई बार ऐसा होता है कि विजय के विश्वास के अतिरेक में एक पक्ष असावधान हो जाता है और वह असावधानी ही विजय को पराजय में बदल देती है। आज की रात्रि इतिहास के एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ी है। कल का इतिहास क्या लिखा जाएगा वो हमारी जागरूकता पर निर्भर होगा। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक। सभी रत्न बहुमूल्य रण में गंवाए, लगे घाव ऐसे के भर भी न पाए। दशानन इसी सोच में जागता है कि जो हो रहा उसका परिणाम क्या है। ये बाजी अभी तक
तक न जीती न हारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। हो भगवान मानव तो समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना। विजय अंततः धर्मवीरों की होती, पर इतना सहज भी नहीं है ये मोती। बहुत हो चुकी युद्ध में व्यर्थ हानि, पहुंच जाए परिणाम तक अब कहानी। वचन पूर्ण हो देवता सुखारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। समर में सदा एक ही पक्ष जीता, जय होगी मंदोदरी या के सीता। किसी मांग से उसकी लाली मिटेगी, कोई एक ही कर सुहागन रहेगी। भला धर्म से पाप कब तक लड़ेगा, या झुकना पड़ेगा या मिटना पड़ेगा। विचारों में मंदोदरी है बेचारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। ये एक रात मानो युगों से बड़ी है, ये सीता के धीरज की अंतिम कड़ी है। प्रतीक्षा का विष और कितना पिएगी, बिना प्राण के देह कैसे जिएगी। कहे राम राम अब तो रामा भी जाओ, दिखा दरस अब न इतना रुलाओ। फिर रो के मर जाए सीता तुम्हारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। बस एक रात की अब कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी।
आज सूर्यास्त तक युद्ध का निर्णय हो जाएगा। निर्णय हो जाएगा कि सूर्यवंशी राम का सूरज डूबेगा या पुलस्त्य वंश का नाम निशान मिट जाएगा। सीता सौभाग्य विहीना होगी या मंदोदरी। नहीं नहीं नाथ, ऐसा न कहिए। गोद उजड़ गई, महल शमशान हो गए, अब मुझे सुहाग विहीना मत बनाइए। बस अब सीता को वापस लौटा दीजिए। सीता को लौटा दे। सिंह के चंगुल में आया आहेर उसके जीते उससे नहीं छूटता। इतिहास में यह अमिट लेख रहेगा कि रावण के जीते जी त्रिलोक की समस्त देवी शक्तियां मिलकर भी सीता को लंकेश से मुक्त नहीं करा सकी। नाथ, मेरे जीवन आधार, अब इस वैर का अंत कर दीजिए। साधारण नर नहीं है श्री राम। श्री मत कहो हमारे शत्रु को मंदोदरी। और अंत? किसका अंत? यही तो देखना है किसका अंत होगा। जब तक राम और रावण दोनों पृथ्वी पर रहेंगे तब तक बैर का अंत कैसे होगा। मंदोदरी, शांति के लिए हम दोनों में से एक का अंत होना आवश्यक है। तुम राम को भगवान मानती हो सकता है वह साधारण नर नहीं है। इंद्रजीत भी उसे नारायण कह गया। यदि वह नारायण है तो भी जीत रावण की है, जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान को धरती पर दर दर भटकना पड़ता है। उसकी यश गाथा संसार कैसे भूलेगा। परम वीर रावण अमर रहेगा। वैकुंठ में जो हमारे गौरव को कम नहीं कर सका, वह पृथ्वी पर हमारे गौरव को कैसे मिटा सकेगा। रावण का अमर पद अक्षय था, अक्षय है और अक्षय रहेगा। प्राणनाथ, मंगल तिलक तो करवाते जाइए। कोई अपशकुन रावण के पद की बाधा नहीं बन सकता। नहीं बन सकता मंदोदरी, नहीं बन सकता। हे महाकाल, मैं जानता हूं कि इन अपशकुनों द्वारा तुम मुझे डरा रहे हो, जिससे मैं अपनी हार मानकर राम के चरणों में झुक जाऊं, क्योंकि राम तुम्हारे सामने हर समय हाथ बांधे सहायता के लिए गिड़गिड़ाता रहता है। इसलिए तुम मेरी उपेक्षा करके राम का साथ देना चाहते हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हो, परंतु मैं अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का पूर्ण अधिकार है।
यह शक्तियां मुझे कोई दान में प्रदान नहीं हुई। मेरी कठोर तपस्या के उपलक्ष्य में कर्म के विधान के अनुसार तुम मुझे वह शक्तियां प्रदान करने के लिए विवश थे। मैंने अपने बाहुबल से वह शक्तियां प्राप्त की हैं, इसलिए मैंने उन पर अहंकार किया है। जब भी कोई अपूर्व शक्ति प्राप्त कर लेता है तो तुम्हारी माया ही उसे शक्ति के मद में पागल बना देती है। शक्ति का मद तो तुम्हारे देवता भी सहन नहीं कर सकते, उन्हें भी अहंकार आ जाता है। यही अवस्था मेरी है। शक्तियां पाई, उनसे अहंकार हुआ और उस अहंकार और शक्ति का मद सहन नहीं कर सका। उन शक्तियों के मद में दूसरों पर अत्याचार भी किए। धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चला हूं तो उसका दंड भी भोगना पड़ेगा, परंतु रावण दंड भी उसी गर्व के साथ भोगेगा जिस दर्प से उसने उस शक्तियों का भोग किया है। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। त्रिलोकेश्वर, जिस राम का तुम साथ दे रहे हो वह राम भी देख लेगा कि रावण के साथ युद्ध करना कितना दुष्कर कार्य है। यदि जीवित रहा तो आज आकर फिर तुम्हारे दर्शन करूंगा। देवराज, ये संग्राम बराबरी का नहीं है। श्री रघुनाथ नंगे पांव भूमि पर चल रहे हैं, जबकि रावण अपने दिग्विजयी अक्षय रथ पर सवार होकर युद्ध कर रहा है। ब्रह्मा और महादेव से प्राप्त शक्तियों के बल पर वो चारों ओर त्राही त्राही मचा रहा है। देवो, इसका कोई उपाय नहीं है? उपाय है। कल्याणवस्तु। हे इंद्र, आज ही रावण की मार्केश दशा है। इस समय श्री राम प्रभु की सहायता करने से सारे देवताओं के कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तुम तुरंत अपना दिव्य रथ श्री राम प्रभु की सेवा में भेज दो। जो आज्ञा पितामह। मातली, आज्ञा देवराज। मातली, तुम इसी समय हमारे इस दिव्य स्वर्णिम रथ को लेकर सम्रांगण में श्री राम की सेवा में पहुंचो। उनसे कहना कि पितामह श्री ब्रह्मा के आदेश से इंद्र ने अपना रथ आपकी सेवा में भेजा है, जो रावण के साथ मायावी युद्ध के समय आपके लिए सहायक और उपयोगी होगा। जो आज्ञा। परम मनोहर दिव्य रथ सुरपति दियो पठाए, रथ को लेकर मातली रहो धरा पर
हे रघुकुल तिलक, श्री रघुनाथ, श्री लक्ष्मण कुमार, आपके श्री चरणों में सारथी सेवाधारी मातली का प्रणाम। प्रणाम। प्रभु, मैं मातली नामधारी देवराज इंद्र का सारथी हूं। सुरेंद्र ने आपकी विजय की कामना से अपना दिव्य रथ आपकी सेवा में भेजा है। इसे स्वीकार करें प्रभु। परंतु हमने तो देवराज इंद्र से कोई सहायता नहीं मांगी। हे नाथ, देवराज ने यह रथ पितामह श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से भेजा है। देवराज ने कहा है कि रावण के साथ मायावी युद्ध में यह आपके लिए उपयोगी होगा। सावधान भैया, युद्ध क्षेत्र में अचानक किसी पर विश्वास निरापद नहीं। शत्रु विकट छल कपट करने में सिद्धहस्त है। श्री लक्ष्मण कुमार की सतर्कता सराहनीय है। आपके संदेह निवारणार्थ मैं इस रथ का विशिष्ट वर्णन सुनाता हूं, जो केवल देवलोकवासियों को ही विदित है। हे रघुवंशमणि, त्रिपुरारी श्री ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित यह दिव्य रथ है। इसमें 7 कुलगिरियों का बल है। अष्टमहानाग, वासुकी, अनंत, दक्ष, शंखपाल, गुलकी, पद्य, महापद्य और कारकोटक इस रथ की रास की रस्सियों में अदृश्य विद्यमान है। नक्षत्रों रूपी रत्न से ये रथ अलंकृत है। इसमें इंद्र का महान धनुष, अग्नि समान तेजस्वी कवच, कल्याणमयी उज्जवल शक्ति वाले बाण है। यह आवश्यकता अनुसार घट और बढ़ सकता है। आपके बाणों की गति से चल सकता है। यह दिव्य रथ सागर की लहरों पर, अग्नि की शिखाओं पर निर्विघ्न दौड़ सकता है। सबसे बड़ा प्रमाण इस रथ में जुटे दिव्य धवल अश्व हैं, जो अपने दिव्य अश्व होने का प्रमाण स्वयं देते हैं प्रभु। नमामि ब्रह्मदेवाय पुंडरीकाक्षाय महेश्वराय। युद्ध क्षेत्र में इसका सदुपयोग करके इसे धन्य करें प्रभु। सुराधिपति ने आपकी सेवा का अवसर देकर मुझे धन्य कर दिया। संशय त्याग कर देवहित तथा पृथ्वी के कल्याण के लिए इसे स्वीकार करें करुणानिधान। प्रभु, संकोच त्याग कर इसका सदुपयोग करें। इसी में सबका हित है, सबका कल्याण है। पितामह ब्रह्मा जी, देवराज सुरेंद्र एवं समस्त देवताओं को हमारा शत शत प्रणाम और सादर धन्यवाद। देव मनोरथ सफल हूँ, मन ले यही विचार, कर प्रदक्षिणा राम ने रथ कीन्हा स्वीकार। आदेश दें स्वामी। मातली, शत्रु कैसी भी अनीति का मार्ग अपनाए, तुम हमारे संकेत देखकर ही कार्य करना। हे पुरुषोत्तम, आपका अभिप्राय, अश्वों की गति, शत्रु की चाल, उसका फलाफल, हर बात पर विचार किए बिना यदि कुछ करूं तो मेरी सारथी विद्या व्यर्थ है। सारथी के लिए इन सब बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। आप निश्चिंत रहें प्रभु। शत्रु का कोई भी रथ इस रथ की गति का सामना नहीं कर सकेगा। अब हमारे रथ को युद्ध क्षेत्र के बीच में ले चलो। ऐसी आज्ञा प्रभु। जय श्री गणेश।
महोदर, इस वनवासी के पास ऐसा रथ कहां से आया? यह अवश्य देवताओं का षड्यंत्र होगा। हाँ महाराज, इस रथ को मैं भली भांति जानता हूँ। ये स्वयं देवराज इंद्र का रथ है। इंद्र का यह साहस! तस्वी, अभी तक जिन योद्धाओं को तुमने मारा है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम है रावण, तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं, लोकपाल तक जिसके बंदी हैं। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे वाली का छुपकर वध किया, कुंभकर्ण और मेघनाथ को मारा। आज मुझे उन सब का प्रतिशोध लेना है। यदि तुम रणभूमि छोड़कर भाग न गए तो आज मैं उन सब का बैल निकालूंगा। ये मत भूलना कि आज रावण से सामना है, रावण से। नीच निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तो किस बात पर अपने को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। दंड देने का काम राजा का है, किसी भिखारी का नहीं। पहले प्रथम दंड, ये ले तेरा दंड। एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, दो महारथी दो महाबली संग्राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। युद्धम 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 महायुद्धम। एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, दो महारथी दो महाबली संग्राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। कोई ना कोई निर्णय हो जाएगा, निश्चित ही पापी करनी का फल पाएगा। भर जाता है जब पापों का घड़ा, पापी को दिखे बस काल खड़ा। पापी को दिखे बस काल खड़ा। एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, दो महारथी आकाश में संग्राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। युद्धम 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 महायुद्धम। मातली, देखो रावण का रथ बड़े वेग से आ रहा है, अतः सावधान हो जाओ और आगे बढ़ो। जिस प्रकार हवा उमड़े हुए बादलों को छिन्न भिन्न कर डालती है, उसी प्रकार मैं आज शत्रु के रथ का विध्वंस करना चाहता हूँ। भय तथा घबराहट छोड़कर मन और नेत्रों को स्थिर रखते हुए घोड़ों की बागडोर काबू में रखो और रथ को तेज चलाओ। अब मैं एकाग्र चित्त होकर युद्ध करना चाहता हूँ।
रघुनाथ के अमोद बाण निष्फल हो रहे हैं। नहीं देवेंद्र, रघुवीर के बाण निष्फल नहीं हो रहे। ये तो रावण की आसुरिक माया है, जिससे उसके शीश कट जाते हैं और जुड़कर पुनः सजीव उठते हैं। इस प्रकार रावण का संहार कैसे होगा? प्रभु हृदय को लक्ष्य करके बाण क्यों नहीं मारते? अवश्य ही हृदय में बाण लगते ही उसका संहार होगा। हे देवराज इंद्र, ये एक गूढ़ रहस्य है। श्री राम रावण के हृदय को लक्ष्य करके बाण नहीं चलाएंगे, क्योंकि श्री राम जानते हैं कि रावण के हृदय में निरंतर सीता का वास है। सीता के हृदय में स्वयं प्रभु श्री राम हर क्षण विराजमान रहते हैं और प्रभु के उदर में तो 14 भुवन 7 खंड सृष्टि बसी है। इस अवस्था में यदि बाण मारेंगे तो रावण के साथ सीता, उसके साथ राम और राम के साथ समस्त ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। तो फिर रावण का अंत कभी नहीं होगा? होगा, बारंबार शीश पर प्रहार होगा। इस प्रकार सिरों के बार बार काटे जाने से वो व्याकुल हो जाएगा। इस प्रकार की व्याकुल अवस्था में उसके हृदय से सीता का ध्यान टूट जाएगा। यदि पल भर के लिए भी उसके अंतरपट से सीता की छवि हट जाएगी, उसी क्षण अंतर्यामी राम रावण के हृदय में बाण मारकर उसका अंत कर देंगे। प्रभु, ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन की नाभि में अमृत है। कुंडलाकृति से युक्त अमृत तत्व का मूल है वो। उसके प्रभाव से एक शीश कटते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। प्रभु, आप पहले आग्नेय शस्त्र का उपयोग करके नाभि विवर के मूल का अमृत सुखा दीजिए, तभी उसका अंत हो सकेगा। विभीषण, जब तक तू जीवित रहेगा राक्षस जाति का विनाश होते ही रहेगा।
प्रभु, इस राक्षस का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने जो इसके विनाश का समय बताया था, अब वो आ पहुंचा है प्रभु। सुनिए, तीनों लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं कि रावण पर राम की विजय हुई। लक्ष्मण, ये विजय केवल राम की नहीं, तुम सबकी है। तुम, महाराज विभीषण, महाराज सुग्रीव, वीर हनुमान, अंगद, जामवंत, नल, नील और ये सारी वानर सेना, इन सब की सहायता से ही राम ये युद्ध जीत सका। ये जीत तुम सबकी है। प्रभु, अपने सेवकों की बड़ाई करना आपकी महानता है। अन्यथा तीनों लोकों में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो युद्ध में आपके सामने ठहर सके। रावण देवताओं से भी परास्त नहीं हो सकता था। आज आपने वो सिद्ध कर दिया जो सब कहते हैं कि आप कोई साधारण मानव नहीं है। प्रभु, आपको शत शत प्रणाम। धन्य हैं आप। जाके मिल गया अहम जो ब्रह्म से, भेद जीव ब्रह्म का मिटा गया। आ गया सिमट के बिंदु सिंधु में, तेज तेज पुंज में समा
रावण, इसी दिन के लिए मैं समझाता था आपको कि श्री राम से बैर का परिणाम बड़ा भयानक होगा। अपने हट के कारण आज राक्षसों का परम प्रतापी राजा श्री राम के बाणों से चिता धूल में पड़ा है। आज सारी लंका शमशान हो गई है। सारी लंका शमशान हो गई है। भैया, भैया आप असुरों में सिंह के समान थे, किंतु आज वैभवशाली सोने की लंका का अधीश्वर धरती पर एक अनाथ की तरह पड़ा है। भैया, श्री राम से बैर की प्रचंड आंधी ने रावण जैसे विराट वृक्ष को स्वजनों परिजनों सहित मूल से उखाड़ फेंका है। आज आपके बिना सारी लंका अनाथ हो गई है। सारी लंका अनाथ हो गई है भैया, सारी लंका अनाथ हो गई है। महाराज विभीषण, ये समय धैर्य रखने का है। भैया, भैया मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो भैया। महाराज विभीषण, लक्ष्मण भाई, आज सारी लंका उजड़ गई सारी लंका। पुलस्त परिवार निराधार हो गया। हे वीरवर, एक बाण अपने तरकश से निकालकर मेरे कलंकित जीवन का भी अंत कर दो। आज अपना जीवन मुझे शूल के समान चुभ रहा है। विभीषण जी, मैं आपकी वेदना को समझता हूं। अब पुलस्त वंश का नाम चलाने के लिए धैर्य धारण करके इस होनी को तो सहना ही पड़ेगा। नहीं वीरवर लक्ष्मण, आज मुझे सारा संसार निसार लग रहा है। चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। महाराज विभीषण, मित्र, आप स्वयं परम ज्ञानी हैं। जो योद्धा अपनी महत्वाकांक्षा और अभ्युदय के लिए युद्ध में प्रवृत्त होता है, जो किसी लक्ष्य के लिए युद्ध क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करता है, उसके लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। लंकाधिपति ने अपनी आन के लिए असुर जाति का गौरव रखने के लिए जो गति पाई है, वो पूर्वकालीन महापुरुषों की बताई हुई उत्तम गति है। क्षत्रिय वृत्ति का आश्रय लेने वाले पुरुष की यदि रण में मृत्यु हो तो यह उसके लिए बड़े आदर की वस्तु है। यही शास्त्रोक्त सिद्धांत है। अब आप तात्विक बुद्धि का आश्रय लेकर अपने मन का संताप दूर कीजिए और अब आगे जो प्रेत संस्कार आदि करना है उसके संबंध में विचार कीजिए। महाराज सुग्रीव, आज्ञा प्रभु।
से पर्वत दहल जाते थे, जिनके पैरों तले पृथ्वी कांपती थी। यमराज के लिए भी जो साक्षात महाकाल के समान थे। देवता, दानव, नाग भी जिनसे कभी पार नहीं पा सके, आज एक वनवासी मनुष्य ने उन्हें मार दिया। नहीं ना, इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। उठो, उठो नाथ, उठो। स्वामी, विधाता की सारी सृष्टि आपके बस में थी। लोकनाथ भयभीत होकर आपके सामने नतमस्तक हो जाया करते थे, परंतु आपके श्री राम जी से विमुख होने के कारण आपकी ये गति हो गई। आज इस सारे कुल में आपका कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। मैं गर्व से सोचा करती थी कि विष्णु और शिव के भांति आपका अंत कभी नहीं हो सकता, परंतु आपने स्वयं श्रीमन नारायण से ही बैर मोल लिया। मैं आपसे सदा कहती थी ना, इनसे बैर न करे, ये कोई साधारण मानव नहीं है, नहीं है। परंतु आपने मेरी एक न मानी। आपको कोई मनुष्य नहीं मार सकता था ना, परंतु एक पतिव्रता सती स्त्री पर हाथ डालने के पाप ने ही आपको भस्म कर दिया। आज मुझे इन शत्रुओं के बीच अकेला छोड़कर क्यों चले गए नाथ? क्यों चले गए नाथ? मुझे भी अपने साथ ले चलो, अपने साथ ले चलो नाथ। महाराज विभीषण, संयम से काम लीजिए। अपने परिवार की व्याकुल शोक संतप्त महिलाओं को संभालिए, सांत्वना दीजिए इन्हें। महारानी, धीरज धरिए, धीरज धरिए भाभी। भाभी? किसकी भाभी? जब भाई को शत्रु के हाथ से मरवा डाला तो भाभी का नाता कहाँ रहा? क्या इसी दिन के लिए अपने भाई का साथ छोड़ के गए थे? कम से कम आप तो ऐसा न कहो भाभी। तीनों लोग जानते हैं कि मैंने भैया का साथ नहीं छोड़ा था। उन्होंने ही मुझे निकाल दिया था। नाथ, सदा अपनी मनमानी करते रहे, कभी मंदोदरी की कोई बात नहीं मानी, परंतु आज मेरी इतनी सी बात तो मान लीजिए नाथ। अपनी मंदोदरी को भी अपने साथ लेते जाइए, अपनी मंदोदरी को भी अपने साथ लेते जाइए ना। मैं अकेली जीवित नहीं रहना चाहती, मैं अकेली नहीं जीवित रहना चाहती ना, मुझे भी अपने साथ लेते जाइए। महारानी मंदोदरी, यद्यपि मुझे तुमसे कुछ कहने का अधिकार नहीं, परंतु पुत्री, तुम्हारे पूर्वज पुलत्स्य मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। मैं भी उन्हीं ब्रह्मा का मानस पुत्र होने के नाते तुम्हारा वंशज ही हूं। बेटी, आदिकाल से सृष्टि का यही नियम है, यही विधि का विधान है। इस पृथ्वी पर कोई साथ आता नहीं, न कोई साथ जाता है। हर प्राणी आता है तो अकेला, काया को छोड़कर जीव जाता है तो अकेला। पूज्यवर, ये कहना बहुत सहज है, बहुत सहज है, परंतु सहना बहुत दुष्कर है, बहुत दुष्कर है पूज्यवर, बहुत दुष्कर है। दशानन, दशानन, मेरे बच्चे,
अयोध्यानाथ, सर्वज्ञ सर्वेश्वर, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण के अभागे नाना, माल्यवान का सादर प्रणाम स्वीकार करें। प्रति नमस्कार मान्यवर। आपके दर्शन से मैं कृतकृत्य हो गया। आपके विवेक और महाज्ञान की चर्चा प्राय मैं विभीषण से सुनता था, आज सौभाग्य से साक्षात्कार हो गया। हे दिव्य आत्मन, मेरे परम प्रतापी नाती दशानन, जिसके एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति के गर्जन से दशों दिशाएं कंपायमान होती थी, उसने अपनी टेक रखने के लिए रणभूमि में अपने प्राण अर्पण कर दिए। रावण अब केवल इतिहास के पन्नों पर रह गया है, वर्तमान आपका है। आज आप लंका के विजेता हैं। हे लंका विजयी रघुकुल तिलक, लंका के राज परिवार का एकमात्र जीवित प्राणी, मैं लंकापति का नाना माल्यवान आपको विजेता स्वीकार करके आत्मसमर्पण करने आया हूं। मैं लंका को आपके अधीन करके लंका का राज्य आपके श्री चरणों में समर्पण करता हूं। अब लंका का शासन, लंका की सारी संपत्ति और राजकोष पर आपका अधिकार है। जिन्होंने आपसे बैर किया वो रण में मारे गए हैं। अब मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि लंका की निर्दोष प्रजा पर आप क्रोध न करें। लंका के बचे हुए नर नारी आपकी दया के पात्र हैं। आज से लंका और लंका निवासी अयोध्या के पराधीन रहेंगे। माल्यवान जी, ये धरती आपकी है और आपकी ही रहेगी। किसी की धरती पर बलपूर्वक अधिकार करने का न हमारा धर्म है, न हमारी नीति है। हम तो पापियों को दंड देने के लिए ही ये धनुष बाण धारण करते हैं। लंका वासियों को अपने अधीन करके परतंत्र बनाने और लंका का राज्य हड़प कर उस पर अपनी सत्ता जमाने के लिए हमने युद्ध नहीं किया। रावण के अधर्म, अनीति और अत्याचार के कारण बाध्य होकर हमें यह युद्ध करना पड़ा। लंका लंका वासियों की है, उस पर लंका वासियों का ही आधिपत्य रहेगा, अयोध्या का नहीं। आप जानते नहीं, हम युद्ध से पहले ही महाराज विभीषण को लंका का राजा घोषित कर चुके हैं। धन्य है रघुवंश मणि, आपकी उदारता धन्य है, आपकी विशाल हृदयता धन्य है। महाराज विभीषण, भावना का त्याग कर कर्तव्य का पालन कीजिए। इस समय सर्वप्रथम कर्तव्य आपका यह है कि अपने कुल की परंपरा के अनुसार शास्त्रोक्त विधि से अपने ज्येष्ठ भ्राता के पार्थिव शरीर का विधिवत अंतिम संस्कार कीजिए। महाराज रावण का अंतिम संस्कार उसी पूरे राजोचित सम्मान के साथ किया जाना चाहिए जिसके वो अधिकारी है। माल्यवान जी, महाराज रावण के पार्थिव शरीर को ले जाकर उसकी अंत्येष्टि कराइए। ये कार्य आपको ही करना है। महाराज रावण, भगवान आपकी आत्मा को सद्गति दे।
ये भी विधि की कैसी विडंबना है। मैं घर का सबसे बड़ा बूढ़ा बैठा हूँ और जिन्हें गोद में खिलाया था उन्हें एक एक करके कांधे पर उठाकर मैं शमशान में पहुंचा रहा हूँ। विजय पाप पर धर्म की होती, जान गया जग सारा हो। अपनी शक्ति के मद में एक दिन ईश्वर को ललकारा हो। अभिमानी का सर हुआ नीचा अपने कर्मों द्वारा हो। यूं तो हर प्राणी फल भोगे निज करनी अनुसारा हो, पर करनी के करने में भी है कुछ हाथ हमारा हो। अंत समय एक बार हृदय से जो श्री राम पुकारा हो, राम विमुख ने राम सुमिर कर निज परलोक सुधारा हो। यही वो रावण जिसके कारण ईश मनुज तन धारा हो। हे महामहिम, हे महाबाहो, मैं सत्य कह रहा हूं। अब मुझे लंका की सत्ता और राज वैभव का लेश मात्र मोह नहीं रहा। हे करुणा निधान, अपने परम प्रतापी भ्राता असुरेश्वर दशानन के पंच तत्वों को पंच महाभूतों में विलीन कर दिया। अपने आत्मीय जन को अग्निमुख देने से अधिक करुणाजनक कठोर कर्तव्य जीवित मनुष्य के लिए दूसरा नहीं होता। जिस भावना के वशीभूत होकर तुम इस समय ये कह रहे हो उसे स्मशान वैराग्य कहते हैं, परंतु भावना से कर्तव्य महान है। मृत्यु से जीवन और भूत से वर्तमान हमारे कर्मों का आवाहन है मित्र। प्रतिक्षण प्रतिपल परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्राणी मात्र को उसके अधीन होकर कर्म करना ही पड़ता है। नए सिरे से असुर जाति के अनुशासन की व्यवस्था, लंका की प्रजा के कल्याण के लिए लंका का राज्यभार संभालना अब तुम्हारा पुनीत कर्तव्य है। एक राजा जाता है, दूसरा राजा सिंहासनारूढ़ होता है, यही परंपरा है। आपको इसका पालन करना है। महाराज सुग्रीव प्रभु, आंजनेय हनुमंत प्रभु, जामवंत, अंगद, आप सब
लक्ष्मण के साथ लंका जाइए और हमारे मित्र, हमारे सहयोगी विभीषण जी को लंका के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ करके रघुकुल के वचनों का पालन कीजिए। हे भक्त वत्सल, अपने वचन के पालन के लिए तो आपको स्वयं चलना चाहिए। मैं पितृदेव के वचनाधीन अभी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, और लक्ष्मण तो राम की ही प्रतिमूर्ति है। ये कार्य उन्हीं के हाथों संपन्न होगा। लक्ष्मण, जिस प्रकार किष्किंधा जाकर तुमने सुग्रीव जी का राजतिलक किया था, उसी प्रकार लंका जाकर विभीषण जी का राज्याभिषेक करो। जो आज्ञा भैया। चलिए विभीषण जी। अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञं महाराज विभीषण की जय! 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 अभिवंदन, अभिवंदन लंका नरेश महाराजा धिराज विभीषण, अभिवंदन। रघुनंदन, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस भार को मैं उठा सकूं, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान कीजिए कृपा सिंधु। महाराज विभीषण, तुम जैसा नीति निपुण, निर्मल, निश्चल राजा आज लंका की प्रजा को प्राप्त हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप असुरों पर लगे अधर्म, अन्याय और अनीति के अपयश को मिटाने वाले आदर्श राजा सिद्ध होंगे। हे अक्षय धर्मशील, तुम ऐसा राज्य करना कि तीनों लोग तुम्हारी स्तुति करें। जो देवता, गंधर्व, किन्नर असुरों को अपना विरोधी मानते हैं, वो भी असुरों के प्रति अपनी दुर्भावना त्याग कर तुम्हारा आदर करें। न्याय, नैतिकता, नीति, सत्य, सत्कर्म और सदाचार तुम्हारे शासन में अचल रहे। प्रभु, आपके बताए सत्य और धर्म के सन्मार्ग पर चलकर असुरों पर लगे अपयश को धोना ही मेरे जीवन का लक्ष्य होगा। क्षमा भैया। लंका विजय हुई, लंका के नए अधीश्वर का राज्याभिषेक भी हो गया, परंतु जो कार्य सर्वप्रथम अनिवार्य था, उस और अभी तक आपका ध्यान ही नहीं गया। अधीर न हो लक्ष्मण, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। लंका विजय हमारा ध्येय नहीं था। ये महायज्ञ वैदेही की मुक्ति के लिए है। फिर भी माता अभी तक खुले गगन तले
लंका के अशोक वन में बंदिनी है। शांत हो हनुमंत, अब समय आ गया है। लंका नरेश महाराज विभीषण से आज्ञा लेकर लंका में जाओ और जानकी को सारा समाचार सुनाकर संदेश लेकर लौटो। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? दया निधान की इच्छा ही आज्ञा है। रघुवीर के आदेश का तुरंत पालन करो महावीर। अब लंका का कोई द्वार अयोध्यानाथ के लिए अलंघ्य नहीं रहा। जय श्री राम। 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 मेरा प्रणाम स्वीकार करो माता। हनुमान। हाँ माता, आपका पुत्र हनुमान श्री राम की विजय का शुभ समाचार लेकर आया है। राक्षसी सेना पराजित हो गई। आज के युद्ध में रावण मारा गया। श्री राम ने भैया लक्ष्मण, महाराज विभीषण, महाराज सुग्रीव और वानर सेना की सहायता से उस सैन्य शक्ति का विध्वंस कर दिया जो तीनों लोकों में सबसे अधिक बलशाली और पराक्रमी मानी जाती थी। कौशलपति श्री राम और छोटे भैया सब विधि कुशल से हैं। श्री राम ने तो विभीषण जी को लंका के राज सिंहासन पर भी बिठा दिया है। अब प्रभु ने मुझे आपके पास यह कहने के लिए भेजा है कि वैदेही के उद्धार के लिए जो प्रतिज्ञा की थी, सागर पर सेतु बांधकर भीषण युद्ध में रावण को परास्त करके हमने उसे पूरा कर दिया है। अब देवी अपने आप को पराधीन न समझे। माता, आप इस प्रकार चुप क्यों हैं? आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आया? मुझे आपके चरणों की सौगंध, मैंने सब सत्य कहा है। नगर में रावण की शव यात्रा पर इतना कोलाहल हुआ होगा कि आपको यहां सुनाई नहीं दिया। माता, माता आप कुछ बोलिए ना, मुझसे कुछ भूल हो गई। नहीं वत्स, तुमने बात ही ऐसी सुनाई कि जीवा स्तब्ध हो गई। मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाता जिससे मैं अपने हृदय की अवस्था बताऊं। तुमने वह शुभ समाचार सुनाए हैं कि तीनों लोकों में ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु मुझे नहीं दिखाई देती जो मैं तुम्हें इस आनंद के अवसर पर प्रदान करूं। माता, मेरा सबसे बड़ा उपहार तो आपके आनंद के ये आंसू हैं। इनके सामने संसार के सारे माणिक मोती हेज हैं। मेरी आंखों में अपने स्वामी का विजय दृश्य देखा, इसमें जैसे मुझे संसार का सारा राज्य मिल गया। रहूं समेत अनंत। मैं इतना ही आशीर्वाद दे सकती हूँ कि समस्त सद्गुण
सदा तेरे हृदय में वास करे। रघुनाथ लक्ष्मण सहित सदा तेरे अनुकूल रहे। मैं धन्य हुआ माता, आपके आशीर्वाद से मेरा जन्म सफल हो गया। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा पुत्र। आज्ञा करो माता। शीघ्र से शीघ्र कोई ऐसा जतन करो जिससे ये तरसे हुए नयन अपने स्वामी की मनोहर छवि का दर्शन कर सके। प्रभु से जाकर कहो, अब इतना विलंब क्यों? मुझे श्री चरणों में आने की आज्ञा कब देंगे? अब विलंब नहीं होगा माता। मैं अभी जाकर प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि वो महाराज विभीषण को आज्ञा दें कि तुरंत आपको सम्मान पूर्वक श्री राम के शिविर तक पहुंचा दिया जाए। मुझे आज्ञा दो मां। जय श्री राम। हनुमंत, हनुमंत, कैसी है सीता? प्रभु, आप पूछ रहे हैं कैसी है माता? इससे अच्छा था आप पूछते। क्या अभी तक वैदेही देह धारण किए हुए हैं? बाण से बिध होकर जिस प्रकार हिरणी छटपटाती है, जल के बिना जिस प्रकार मीन व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार माता अपने प्राणाधार के दर्शनों को व्याकुल हो रही है। तनिक बताइए तो प्रभु, अब माता को लाने में विलंब किस कारण हो रहा है? अब और विलंब नहीं होगा हनुमंत। तो मैं अभी पवन वेग से जाकर माता को लेकर आता हूं। नहीं हनुमंत, इतनी आतुरता, इतना उतावलापन उचित नहीं। महाराज विभीषण, आज्ञा सूर्य कुलभूषण। सीता को लाने का समुचित प्रबंध कीजिए। हनुमंत और युवराज अंगद के साथ उसे अशोकवन से मुक्त करके भेज दीजिए। जो आज्ञा अयोध्यानाथ। आइए हनुमान जी। काहे विलंब करो आवन में, सीता जनक दुलारी। रघुवर व्याकुल लक्ष्मण आकुल, देखे राह तिहारी। जब तक था कर्तव्य प्रमुख, तब तक तो पीड़ा मौन रही। विरह व्यथित अंतर ने, अंतर से अंतर की बात कही। अब तो प्रतीक्षा एक एक पल पर्वत से भी भारी। काहे विलंब करो आवन में। भैया, इतने उद्विग्न क्यों हैं? भाभी को आने में विलंब हो रहा इसलिए? परंतु आपने मुझे भाभी को लाने क्यों नहीं भेजा? आप नगर में नहीं जा सकते थे, परंतु मैं तो जा सकता था। लक्ष्मण, अग्नि का प्रबंध करना होगा। अग्नि का प्रबंध? क्यों? सीता को अग्निद्वार लांघकर मेरे पास आना होगा ना?
भाभी को अग्निद्वार लांघकर आना होगा? हाँ। माता सीता को? नहीं भैया, यह अत्याचार है, यह अन्याय है। लक्ष्मण। भैया, मैं आपका अर्थ समझ गया। इसका अर्थ यह है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण। उस सती को जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए तीनों लोगों के विजेता रावण के सुख, सुविधा और वैभव से भरे महल को छोड़कर अशोक वाटिका में सर्दी, गर्मी, धूप, वर्षा के दुख खुले आकाश के नीचे बैठ के सहती रही। लक्ष्मण। एक राजा की पुत्री, एक चक्रवर्ती राजा की बहू होकर अपने पति के पीछे नंगे पांव वन वन भटकती रही। उसकी पूजा करने के स्थान पर उसकी परीक्षा किस दोष के लिए भैया, किस दोष के लिए? लक्ष्मण, मेरी बात तो सुनो। नहीं भैया नहीं, मैं इस विषय में एक बात भी नहीं सुन सकता। निस्सहाय अवस्था में एक अबला नारी को कोई बलपूर्वक हर के ले गया तो दोषी हो गई। दोषी तो मैं हूं जो उनकी बातों से क्रोध में आकर आपकी आज्ञा के विरुद्ध उन्हें अकेले छोड़ के चला गया। उसके लिए उस देवी को जो दुख सहने पड़े, उन सब का दंड मुझे मिलना चाहिए। दोषी वो नहीं, दोषी हम हैं जो उनकी रक्षा न कर सके। और अग्नि में जलाई जाए वो निर्दोष नारी, नारी जाति के विरुद्ध इससे बड़ा अन्याय और कोई नहीं हो सकता। और आप यह अन्याय करेंगे तो याद रखिए कि मैं भाभी को अपनी माता समझता हूं और उनका पुत्र होने के नाते मैं आपके विरुद्ध भी विद्रोह कर सकता हूं। ऐसा तुमने कैसे समझ लिया कि मैं सीता की परीक्षा ले रहा हूं या उस पर कोई संदेह कर रहा हूं? सीता जो एक क्षण के लिए भी कभी मेरे हृदय से दूर नहीं हुई, जिसे पल पल मैं अपने दिव्य चक्षुओं से निहारता रहा हूं, उसकी पवित्रता और सतीत्व का प्रमाण कोई और देगा क्या मुझे? लक्ष्मण, किसी पुरुष का अपना हृदय यदि किसी नारी का विश्वास नहीं करता तो उसे दूसरे किसी के प्रमाणों से भी पूर्ण विश्वास नहीं हो सकता। और फिर राम और सीता दो कहां हैं? एक ही है। मुझे सीता की परीक्षा लेनी हो तो इसका अर्थ है मुझे अपने पर विश्वास नहीं, मुझे अपनी परीक्षा लेनी है। मैं जो बात कह रहा हूं उसमें संदेह और परीक्षा का कोई प्रश्न नहीं है। तुम नहीं जानते, यदि सचमुच की सीता को रावण हाथ लगाता तो उस परम सती के तेज से उसके हाथ जल जाते। यह परीक्षा नहीं है तो अग्निद्वार से लांघना, ये सब क्या है? पगले, मुझे अग्निदेव से अपनी सीता वापस लेनी है। उसके लिए ये लीला करना आवश्यक है। लीला करना आवश्यक है? अग्निदेव से सीता लेनी है? ये कैसी लीला है भैया? ये क्या गूढ़ रहस्य है? कुछ तो बताओ। तुम सुनो तब तो बताओ ना। तुम तो अपने भैया के विरुद्ध विद्रोह करने की तैयारी कर रहे हो। भैया, आपको मेरी सौगंध है, शीघ्र कहिए ये क्या रहस्य है? सुनो लक्ष्मण, स्वर्ण मृग के आने से पहले मुझे पता चल गया था कि रावण सीता का हरण करने वाला है। और जब एक दिन तुम लकड़ी लेने वन में गए तो मैंने सीता से कहा, सीते, अब वो समय आ गया है जब हमें महत्वपूर्ण नरलीला करनी है। इसके लिए हमें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर लूं, तुम्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहना होगा। जो आज्ञानाथ। हे अग्नि देवता, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए।
मैं सीता को कुछ काल के लिए आपके संरक्षण में छोड़ता हूं। आप देवी की रक्षा कीजिए। अहो भाग्य हमारे, आपने जो मुझे यह सेवा का अवसर दिया। आओ देवी। इस प्रकार सीता अग्निदेव की सुरक्षा में चली गई और हमारी सहायता के लिए देवी का प्रतिबिंब छाया सीता के रूप में रह गया। इस प्रकार इस गूढ़ रहस्य का तुम्हें आज तक पता नहीं था। भैया, मैं उत्तेजना में क्या कुछ कह गया, मुझे क्षमा करे भैया, मुझे क्षमा करे। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीता आ गई, सीता आ गई। महाराज सुग्रीव। प्रभु, ये सब क्या है? प्रभु, ये वानर लोग माता सीता के दर्शन करना चाहते हैं। अवश्य। हनुमंत, ये सब वानर हमारे पुत्रों की भांति हैं और ये सब अपनी माता समान सीता के दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए देवी सीता से कहो कि वो पालकी से उतरकर पैदल ही आ गया। पालकी को रखने का स्थान दीजिए, इधर आ जाइए, हट जाइए, माता सब दर्शन देंगी। देखिए, कोलाहल मत कीजिए, शांत हो जाइए, माता सबको दर्शन देंगी। सुनी प्रभु बचन भालु कपिहर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरषे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रकट कीन्ही चाह अंतर साखी। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बार। सुनत जातु धानी सब, लागी करई विषाद।
प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। सुनि लक्ष्मण सीता के बानी, विरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कहि सकत न ओ। देखि राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखी बैदेही, हृदय हर्ष नहीं भया कछु तेहि। जो मन बच क्रम ममूर माही, तज रघुबीर आन गति नाही। तो कृसानु सबके गति जाना, मोह कहु हो श्रीखंड समाना। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमिरि प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहु न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। प्रभु चरित काहु न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, जिनि चीर सागर इंदिरा। राम ही समर्पी आनिसो, राम ही समर्पी आनिसो। सो राम बाम विभाग राज तिरुचिर अति शोभा भली। नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। कनक पंकज की कली।
धन्यवाद। भाभी, सीता हरण से पहले श्री राम ने सीता को अग्निदेव के संरक्षण में रख दिया था और जिस छाया सीता को रावण उठाकर ले गया वो उसका प्रतिबिंब मात्र थी। ये लीला प्रभु ने लक्ष्मण से भी छुपा कर रखी थी। ये प्रसंग श्री तुलसी रामायण के आधार पर दिखाया गया है। रामचरितमानस के अरण्य कांड में दोहा 23 और लंका कांड के दोहा 108 से दोहा 109 तक इस प्रसंग का वर्णन है। इस कारण सीता की अग्नि परीक्षा का नाटक वास्तव में अग्निदेव से माता सीता को वापस लेने का ही एक बहाना था। हमने भी उसी का अनुसरण किया है। इधर इन दिनों दर्शकों ने सहस्रों आवेश भरे पत्र लिखे हैं कि हमने सुलोचना का सती होना क्यों नहीं दिखाया। पहली बात तो ये कि हमें आज की सामाजिक परिस्थिति को नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात हमें दर्शकों को यह बतानी है कि सुलोचना का सती होना न तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, न महर्षि वाल्मीकि ने, और न ही तमिल रामायण के लेखक महर्षि कंबर ने। ये बाद में किसी ने जोड़ दिया है। जो प्रमाणिक नहीं है आज तक हमने वो रामायण में नहीं दिखाया। हमने वही दिखाया है जो ऋषियों ने लिखा है, जो बाद में क्षेपक जोड़े गए हैं अथवा किंवदंतियां हैं, जैसे रामेश्वरम में रावण का पूजा कराना, लक्ष्मण को मरते समय रावण का उपदेश देना आदि। हमने उन्हें नहीं दिखाया। हमारा उद्देश्य एक ही है, आप तक शोध की हुई प्रमाणिक कथा पहुंचाना, बस। जय राम जी की। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझ